वे आने वाले समय में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं कि रेलवे ने 2020 में कोर्ट के आदेश से ये जीत लिया है, उनके पक्ष में फैसला आया है कि अगर, हाँ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि स्टेट हाईवे खत्म कर दिया गया है। स्टेट हाईवे के जगह बाहर हाईवे बन चुके हैं, इसकी वजह से ये स्टेट हाईवे गौण हो चुका है। और रेलवे ने लिख के दिया डॉक्यूमेंट पीडब्ल्यूडी को, अगर तो स्टेट हाईवे खत्म हो गया तो हमारे को ये जगह दी जाए। इसके मैं बताना चाह रहा हूँ, ये रेलवे की जमीन है, यहाँ पे सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का ये दृश्य पास में ही है और ये दीवार है। आने वाले समय में ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दीवार इधर आने वाली है। यहाँ पे पिलर भी लग चुके हैं। ये पिलर लगभग बताया ना चाहें तो 1.5 से 2 किलोमीटर रेलवे ने लगा चुके हैं, चिन्हित कर चुके हैं। इन चिन्हित पे आने वाले समय में भविष्य में रेलवे दीवार बनाएगी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सुजानगढ़ की एक ऐसी रोड जो कि एनएच के नाम से थी, अब ये रोड नहीं रहेगी, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे प्रशासन ने गत दिवस से एक आदेश दिया है पीडब्ल्यूडी राजस्थान सरकार को कि ये जमीन हमारे को उपलब्ध कराई जाए। ये जो रोड है जो जाती है लाडनू की तरफ, ये मैं आप देख सकते हैं ये रोड है। अब ये रोड आने वाले समय में नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, सावधान, ये रेल मार्ग आम रास्ता नहीं है, ये जमीन रेलवे विभाग की संपत्ति है, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। ये बोर्ड पर लिखा जा चुका है काफी समय। ऐसे में चल रहा था कोर्ट में मामला, जिसका फैसला गत दिवस आ चुका है और रेलवे प्रशासन द्वारा राजस्थान के पीडब्ल्यूडी विभाग को भी आगाह कर दिया गया है कि जल्द से जल्द ये जमीन हमारे को उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आने वाले समय में रेल संबंधी विकास कार्यों को हम आगे का मूर्त रूप दे सकें। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसे में विवाद भी चल रहा है, पुराना बस स्टैंड नया बस स्टैंड। ये विवाद भी कहीं ना कहीं एक तरह से आने वाले समय में सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आ जाएगा ये नया आदेश। तो यहाँ पे काफी जमीन है, जो यहाँ की जो इस रोड की जमीन है, रेलवे विभाग अगर एक्वायर करता है तो यहाँ पे काफी जमीन पर जो निर्माण कार्य है वो भी टूटेंगे, बिल्डिंगें टूटेगी और ये रोड लाडनू मोड़ तक जाएगी। ये मैं आपको बताना चाहूँ, नई जानकारी सामने आई है। रेलवे स्टेशन के सामने से लेकर बस स्टैंड होते हुए वेलकम होटल तक जो रास्ता है, जो कि रेलवे डिपार्टमेंट का है, रेलवे विभाग का है, जिसको नगर सुजानगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर सीमांकन करने का प्रस्ताव है। आगे होगा, आगे की जो रोड है, आगे का प्रस्ताव बाद में बनाएंगे। फिलहाल ये सूचना मिली है कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये रेलवे विभाग है जो जमीन एक्वायर करेगा। राजस्थान सरकार की ओर से 5 जून से 20 जून तक चलने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की विश्व पर्यावरण दिवस पर गांव गोपालपुर में गंगा दशमी से शुरू हुई शानदार अभियान की शुरुआत सुजानगढ़ के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम गांव गोपालपुर में हरितमा ढाणी में आयोजित किया गया। विशाल कार्यक्रम जिसमें अमृत सरोवर पूजन, कलश यात्रा, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुजानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर मंगलाराम पूनिया थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एसडीएम ओम प्रकाश शर्मा, तहसीलदार राजीव देवी बुनकर, सीबीओ सुनीता पूनिया, बीडीओ रवि कुमार, जिला परिषद सदस्य अनिता चौधरी, हरिकेश प्रजापत, पवन कुमार, सरिता बेरवाल मौजूद। गोपालपुर सरपंच सविता राठी ने जल संरक्षण के महत्व के बारे में बताते, पुराने समय में हमारे बुजुर्ग मीठे पानी को देसी घी की तरह इस्तेमाल करते थे। आज जल की उपलब्धता होने के कारण नई पीढ़ी को जल बर्बाद करती हुई दिखाई देती है। हम जल की हर कीमत को समझकर हर कीमत पर इस जल का संरक्षण करना चाहिए। एडीएम मंगलाराम ने बताया कि नई पीढ़ी को हर कीमत पर जल संरक्षण का महत्व समझना चाहिए। उसके अवसर पर ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम है, वो ग्राम पंचायत गोपालपुरा में आयोजन इसका किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत में ब्लॉक स्तरीय जितने भी अधिकारी है, जितने भी विभाग है, सब विभागों की ओर से जो आज की गतिविधियां जो राज्य सरकार द्वारा तय की गई थी, वो सारी गतिविधियां हैं आज उसको की गई है। जिसमें पुराने जल संरक्षण के लिए पुराने जो तालाब है, वहाँ का तालाब का पूजन का है, वो महिलाओं द्वारा किया गया है। और इसमें संगोष्ठियाँ वगैरह भी आज की गई है, जिसमें इन लोगों को सब कुछ बताया गया है, पर्यावरण का महत्व वगैरह। और भविष्य में जो 15 दिन का प्रोग्राम चलेगा उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई और संकल्प भी दिलाया गया। आज के कार्यक्रम में हमने बूढ़े बालाजी के यहाँ जोत करी और उनसे अरदास की
कि आने वाले पीढ़ी के लिए जल संरक्षित हो सके, ऐसी सद्बुद्धि हमारे लोगों को दे। और वो प्रेरणा स्वरूप जब हम कलश यात्रा लेकर हमारी महिलाएं निकली तो न केवल बारिश हुई बल्कि बारिश के साथ हम संकल्पित हुए आज कि आने वाले समय में हम पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हमारी महिलाओं ने आज ये आगाज किया कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो जल का संरक्षण करेंगे। यही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो महत्व है, ये इसी रूप में है कि जन कल्याण के लिए जन जो जागरूकता है वो बने और जल संरक्षण हो। आज जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान था उसके तहत ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम गोपालपुरा में किया, जिसमें हमने सबसे पहले तालाब का पूजन किया, उसके बाद में महिलाओं की कलश यात्रा की और उसके बाद में महिलाओं को और सब ग्रामवासियों को और सब लोकवासियों को जल को बचाने के लिए, जल के महत्व के लिए जो भी संगोष्ठी की है वो की और संकल्प दिलाया कि आज से कोई भी पानी को व्यर्थ नहीं बहने देगा, पर्यावरण का ध्यान रखेगा और जल को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हमारी ग्राम पंचायत गोपालपुरा में आयोजित हुआ। इसके लिए मैं बहुत ग्राम पंचायत प्रशासक सविता राठी जी और समस्त उपखंड प्रशासन और गोपालपुरा की जनता और आजीविका की महिलाओं को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और यहाँ पर हम सभी संकल्पित हुए हैं कि हमें किस प्रकार भावी पीढ़ी को संधारणीयता जल के माध्यम से देनी है, भावी पीढ़ी को जल सौंपना है। और साथ ही हमने यहाँ पर पेड़ों के राखी बांधने का कार्यक्रम, जल स्रोत उनके पूजन का कार्यक्रम, अमृत कलश यात्रा इत्यादि का आयोजन किया और बहुत हर्ष हो रहा है कि इस समस्त कार्यक्रम में जनता के साथ साथ हमारे इंद्रदेव सूर्यदेव सब मेहरबान है। बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ के लोहारगढ़ स्थित बाल भारती इंटरनल स्कूल के बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। बाल भारती इंटरनल विद्यालय परिसर में डायरेक्टर नोपाराम मंडा ने बताया कि कक्षा 5, 8, 10, 12वीं के विद्यार्थियों को अच्छे अंक लाने पर माला साफा पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। कक्षा 12 में 75% अधिक अंक लाने वाले 84 छात्र छात्राओं को, 10वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले 74 छात्र छात्राओं को, 5वीं और 8वीं में A ग्रेड लाने वाले सभी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। प्रिंसिपल मैना जानू ने बताया कि कक्षा 10 में प्रवीण भार्गव ने 96.83% अंक हासिल करके विद्यालय का नाम रोशन हुई। रजनी कंवर ने 96.33% अंक हासिल किए। रेहान भाटी ने 96% अंक हासिल किए। दीपिका बागड़ा ने 95.67% अंक हासिल कर संस्था व परिवार का नाम रोशन किया। हम आपको बता दें कि इस स्कूल में 10वीं बोर्ड में 18 छात्र छात्राओं ने 90% अंक हासिल करके संस्था का नाम रोशन किया है। वहीं हम आपको बता दें इस स्कूल के 10वीं बोर्ड में 18 छात्र छात्राओं ने 90% अंक हासिल कर संस्था का नाम रोशन किया। वहीं 12वीं क्लास की जयश्री शर्मा जिसको 94% अंक हासिल हुए, वंदना सोनी को 94.20% अंक हासिल किए गए, भावना जाकर को 93.20% अंक हासिल पर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध मुस्लिम पर्व ईद उल जुहा जिससे बकरीद कहा जाता है, शहर के बंगाली बाबा तकिया में बकरों की सबसे बड़ी मंडी लगी हुई है। यहाँ पे बकरे खरीदने के लिए आसपास के दूर दराज के लोग बकरे खरीदने के लिए पहुँचते हैं। कौम कादियान के सचिव इल्मुद्दीन ने बताया कि कल यहाँ बकरों की बड़ी मंडी लगती है जो करीबन 4 दिनों से चल रही है। यहाँ पे 15,000 बकरों की खरीद हो चुकी है और अंतिम दिन इससे ज़्यादा खरीद की संभावना है। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा 1,21,000 का बकरा इसी मंडी में बिका है। वह 3 दिन में करोड़ों का व्यापार होता है बकरों के खरीद फरोख्त का। वहीं आपको बता दें खास बात यहाँ की है, व्यापारी दूर दूर से आकर बकरे बेचते हैं, साथ ही खरीदने के लिए दूर दूर से आते हैं। साथ ही कादियान के सदर मुमताज़ अली अगवान, उप सदर हारून कुरैशी, बीलाल, समाज सेवी दाऊद अली, मास्टर मोहम्मद सलीम अगवान सहित इस व्यवस्था में पूरे दिन लगे रहे हैं। और हम आपको बता दें बकरीद का त्योहार कल है। इस संबंध में हमें जानकारी तकिया पे हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बकरीद के अवसर पर काफ़ी संख्या में आसपास के लोग आए हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग आए हैं जो कि इस पर्व को बनाने के पूर्व यहाँ पे बकरी की खरीद के लिए आए हैं। और इस संबंध में मैं जानकारी लेना चाहूँगा। बताएं किस तरह की जानकारी देना चाहेंगे, यहाँ पे कितने का बकरा बिका है और पर्व कब मनाया जाएगा और क्या महत्व है? ये पर्व कल मनाया जाएगा। अब ये ईद उल जुहा से इस्लाम में से ईद उल जुहा कहा जाता है और ये कल मनाया जाएगा।
इस पर कुर्बानी दी जाती है। और इसी टच में ये मंडी लगती है, पूरे ये जो सुजानगढ़ तहसील के एरिया में सबसे बड़ी मंडी है ये। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बकरे आते हैं और यानी लाखों की कीमत में यहाँ से बकरे जाते हैं। 50,000, 60,000, यहाँ तक कि एक जोड़ा, जैसे एक जोड़ा बकरा जो खरीदा गया है कल 1,21,000 रुपये के अंदर। और उनका नाम है बिलाल जी क्याल, जिन्होंने ये ख़रीदारी की है। और भी बकरे बिके हैं जिनमें 1,10,000 का जोड़ा भी एक बिका है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं जानता। और ऐसे में आप यहाँ क्या काम देखते हैं? मैं यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ, जैसे पानी वगैरह है, यहाँ की व्यवस्था है। और जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ न कुछ होने का डर रहता है, तो वो मतलब व्यवस्था संभाल कर रखी जाती है। गाड़ियाँ हज़ारों की तादाद में यहाँ 6 से 10 दिन तक ये मंडी लगती है, उसमें हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ आती हैं, उनकी पार्किंग की व्यवस्था और जो मंडी लगाने वाले हैं उनकी सुविधाओं की जो व्यवस्था है। यहाँ जो मस्जिद है, यहाँ पर वाटर कूलर लगाया गया है, यानी 5 दिन पहले 60,000 रुपये का खर्चा करके सिर्फ इन लोगों के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए वाटर कूलर लगाया गया है। पानी के कैंपर का दरवाने का है, और भी अन्य जो व्यवस्था है, जो असुविधा है उनको सुविधा में बदलना ही हमारा काम है। ऐसे में बताना चाहें कब है त्योहार? कल सुबह क्या तैयारी कर रखी है? ये कुर्बानी की जाए। ऐसे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सुजानगढ़ के मुस्लिम समुदाय द्वारा बड़ी संख्या में यहाँ पे एक और जुड़ गए हमारे बीच में। क्या कहना चाहें, कल मुस्लिम समुदाय का बड़ा त्योहार है बकरीद का, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के यहाँ पे बकरे किस रेट में बिके हैं बताएं? माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे बिके हैं, लाने वाले भी खुश हो गए, लेने वाले भी खुश होके लेके गए। जबरदस्त रेट से बिके, लेने वाले अच्छी तरीके से खरीदे हैं और अच्छी तरह से सबको ईद की शुभकामना हो और ईद मुबारक हो सबको। ऐसे में आप बताना चाहेंगे ईद का क्या महत्व है? महत्व यह है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में आ गई है। इसकी अहमियत ये है कि कुर्बानी यानी कि अच्छी से अच्छी बेहतर कुर्बानी हो, जिसकी यानी कुर्बानी करने वाला व्यक्ति ये ना सोचे कि ये कितनी रेट का है, वो बेहतर जानवर होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए और जानदार होना चाहिए। ये कहना था हमारे बीच में बुजुर्ग जो कह रहे हैं बेहतर कुर्बानी होनी चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, ताकि बकरीद का त्योहार शानदार तरीके से अमन और शांति से मनाया जाए।